बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज फर्स्ट ईयर हमने चैप्टर 4 को स्टार्ट किया हुआ है, हमें पता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो बेटे आज हमने टॉपिक नंबर 3 पढ़ना है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा जी अब बात इस तरह है कि आज के टॉपिक में हमने बहुत कुछ सीखना है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, बहुत सारे इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है बेटे। हाँ जी, तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपका कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया तो आप 11th क्लास फिज़िक्स टॉपिक वाइज में मेरे यूट्यूब चैनल पे उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लाइक चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1 का कोई टॉपिक आपने समझना है, न्यूमेरिकल करने हैं, एक्सेस शॉर्ट है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे आपको पता है, कुछ आपको बातें बतानी, वो ये कि जैसे ये देखना, ये ज़मीन है, अर्थ है। अब इसके इर्द गिर्द एक जगह है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस फील्ड के अंदर आएगा, इस जगह के अंदर आएगा, उस पर क्या एक्ट करेगी? फोर्स। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। इस रीजन को, इस स्पेस को, हम इस एरिया को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। द स्पेस अराउंड द अर्थ वेयर इट एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ज़मीन के इर्द गिर्द की जगह जहाँ पे उस पर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट पे वो क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, वो क्या कहलाएगी? उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके बेटे, इसी तरह दूसरी इसमें डेफिनेशन आ जाती है। अब वो जो फोर्स लग रही है, उस फोर्स को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। And the force that exerted by earth on the object which is present in this field, that force called gravitational force। ठीक है बेटे, ये हो गए 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि बेटे सबसे पहले ना आज के टॉपिक की ना एक डेफिनेशन है, ठीक है। वो ये है कि वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि वर्क डन, जो भी आप वर्क डन करेंगे, ओके, हाँ, वर्क डन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स बाय एन ऑब्जेक्ट इज 0। ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर जो वर्क डन करे कोई ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाएगा? उसका वर्क डन क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना बेटे। हाँ, अब बेटे वर्क डन 0, ये क्या मतलब है? आपको 2 बातें और बतानी है, वो आगे चल के बताते हैं। सबसे पहले आप इसकी बना लेते हैं हम डायग्राम, ताकि आपको समझ आए कि ये क्या मतलब है इस बात का। तो बेटा जी इसकी एक डायग्राम है बहुत सिंपल सी, कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक ए, एक पॉइंट है बी। ये पॉइंट बी जो है ना, ये इस तरह से, यहाँ पर एक टावर है, यहाँ पे है, ठीक है। हाँ जी, अब इस पॉइंट ए से बी पे जाना है किसी ऑब्जेक्ट ने, ठीक है ना। हाँ, अब इस पे जाने के 3 रास्ते हैं। कौन कौन से? एक तो ये स्टेट है, इस पॉइंट को नाम दे दें सी का, कोई नाम दे दें, आपको समझ आनी चाहिए बस। फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा, मूव करेगा और यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। और एक ये रास्ता है, यहाँ से इस तरफ जाएगा और फिर इधर। तो बेटे इस पॉइंट को नाम दे दें हम डी का, और एक जो तीसरा रास्ता है वो यहाँ पे सेंटर में है, ये, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास 3 पाथ बने। ओके, तो बेटे यहाँ पर हमारे पास 3 पाथ हैं, कोई भी नंबरिंग कर लें, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। तो बेटे हमारे पास 3 पाथ हैं, ज़रूरी नहीं आप बुक वाले पॉइंट्स याद रखें, ACB ADB जौन सा मर्जी आप पॉइंट को नाम दे दें, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। पाथ की नंबरिंग भी आप कोई भी कर सकते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले इसकी एक एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि कहता है लेट अस कंसीडर वी हैव अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है ना, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी पे जाते हुए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया ऑब्जेक्ट। ओके बेटे, हाँ। अब क्या होगा, हमने ये बताना है यूजिंग, जा तो रहा है यूजिंग वेरियस पाथ, डिफरेंट रास्ते यूज किए हैं उसने, और हमने प्रूव करना है वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन and shows that work done in independent of path followed in the conservative field। अब बेटे ये कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट क्या है, इसका क्या मतलब है बेटे, ये हमने प्रूव करना। अब मैं आपको बताता हूँ। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब है कि पाथ कोई भी हो, वर्क डन आपका सेम आएगा, तीनों पाथ में वर्क डन आंसर सेम आएगा। और कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, जिसमें जो मैंने पहले बताया कि वर्क डन जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का इन कंजर्वेटिव फील्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। ये वर्क डन किस में हो रहा है जी, इन कंजर्वेटिव फील्ड, इन आ कंजर्वेटिव फील्ड। याद रखिएगा कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, ये भी आपको बता देते हैं, जिसमें वर्क डन जीरो हो। ठीक है बेटे, हाँ। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे पाथ वन ले लेते हैं। मैथमेटिकल है हमारा। अब फ्रॉम पाथ वन, पाथ वन में हम कहाँ से जहाँ जा रहे हैं, ए से ए डी बी। वर्क डन हमने फाइंड करना है ए डी बी। अब इसमें आप देखें जो ए डी बी का वर्क डन है वो किस में आ रहा है, पहले ए से डी की तरफ, फिर डी से बी की तरफ। अब पहले हम इसको इक्वेशन वन कह दें। अब आप निकालेंगे पहले वर्क डन थ्रू ए डी। वर्क डन का आपने फार्मूला पढ़ा था एफ एस कोज ऑफ थीटा। ओके बच्चों, हाँ। अब क्योंकि यहाँ पे है ग्रेविटी, आपको एक और बात पता है कि ये सरफेस है ना ज़मीन की, ये अर्थ है सरफेस, डाउनवर्ड होगी वेट जो कि mg है। ठीक है ना बेटे, अगर आप मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपका वर्क डन पॉजिटिव है। ठीक है बेटे, हाँ। और अगर आप अगेंस्ट जाएंगे तो वर्क डन नेगेटिव होगा। ये एमसीक्यूज है आपके पास जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हाँ, ओके। अब इस ए से डी में आप किस तरफ जा रहे हैं, मूविंग अपवर्ड। मूविंग अपवर्ड है तो ये एंगल देखें सेंटर में कितना बन रहा है, ये ग्रेविटी की फोर्स, आपका डिस्प्लेसमेंट, ये देखो ये एंगल किसके दरमियान है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान है। फोर्स कौन सी, ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ, ऊपर जा रहे हैं, तो दरमियान में एंगल बना आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री आपको पता है। तो ये देखें एफ की जगह मैं लिखूंगा mg, और डिस्प्लेसमेंट हमारा हाइट है, हाइट पे जा रहा है ना, h कोस 180 डिग्री। बात समझे बच्चों, हाँ। अब कोस 180 आपको पता है कितना होता है, कोस 180 इज इक्वल टू -1। तो बेटे ये हमारा बन गया mgh और यहाँ बचा -1, तो इट विल बिकम -mgh। ये वर्क डन आया ए से डी का। ओके बच्चों, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब बेटा जी बात करते हैं नेक्स्ट की, डीबी की, वर्क डन थ्रू डीबी। अब डीबी में देखें, पहले तो ये फार्मूला लिख लेते हैं ना, एफ एस कोज ऑफ थीटा। अब डीबी में देखें ये डायरेक्शन किसकी है,
डिस्प्लेसमेंट की, और डाउनवर्ड क्या है, ग्रेविटी की फोर्स। दरमियान में कितना एंगल बन रहा है जी, 90 डिग्री। बात समझ आ गई? ओके। तो देखें एंगल कितना है, 90, कोस 90 क्या होता है जी, 0। तो इट विल बिकम mg cos 90, then you can say it is 0. तो वर्क डन थ्रू dv इज 0। अब ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 विल बिकम वर्क डन इन पाथ ए डी बी इज mgh माइनस का प्लस 0। तो आंसर क्या आया, माइनस का mgh। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का अभी वर्क डन फाइंड हुआ है, माइनस का mgh। इसी तरह हम सेकंड और थर्ड पार्ट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटे? हाँ जी, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। बेटे अब हम पार्ट 3 का क्या करेंगे, वर्क डन फाइंड करेंगे। पार्ट 3 है हमारा ACB, तो इसका वर्क डन सम होगा वर्क डन थ्रू AC और C से B तक, A से C प्लस C से B तक। तो पहले इसको इक्वेशन बोल दें 2। अब हम पहले वर्क डन निकालेंगे थ्रू AC, F S कोस ऑफ थीटा। तो बेटे इसमें देखें डाउनवर्ड है ग्रेविटी की फोर्स, ये डायरेक्शन है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, दरमियान में एंगल बना 90। अब परपेंडिकुलर है, तो आप बताएंगे एंगल इज 90, और कोस 90 हमारा होता है 0, तो हमारा आंसर आया 0। AC वर्क डन। इसी तरह हम वर्क डन निकालेंगे CB। अब इसके अंदर भी पहले लिख लेते हैं FS कोस ऑफ थीटा। अब इसमें देखें यहाँ से अपवर्ड जा रहा है, ये डायरेक्शन है उसकी डिस्प्लेसमेंट की, डाउनवर्ड है हमारा ग्रेविटी की फोर्स, दरमियान में एंगल बना 180। ठीक है ना, एंटी पैरेलल है ना ये, तो एंगल है 180, कोस 180 होता है -1, जैसे आपको मैंने प्रीवियस बताया। तो ये हमारा बन गया mg, F क्योंकि वेट ग्रेविटी की फोर्स है ना mg, और S हाइट है, अपवर्ड जा रहा है, और कोस 180 इसकी जगह आप लिखेंगे -1 माइनस mgh। तो ये वर्क डन आया CB का। ठीक है बच्चों, अब टोटल वर्क डन कितना होगा, इक्वेशन 2 विल बिकम ACB 0 प्लस mgh, ये बना माइनस का mgh थर्ड पार्ट का। अब बात कर लेते हैं बेटे लास्ट पार्ट जो सेकंड है। सेकंड पाथ में क्या होगा, पाथ नंबर 2। पाथ नंबर 2 में आप देखें ये जो पाथ है, इसको अगर मैं यहाँ दोबारा ड्रॉ करूँ, A से B तक जा रहे हैं आप। हमने क्या किया बच्चों, इसके छोटे छोटे पाथ बना दिए ताकि काम आसान हो जाए, फ्रैगमेंट्स कर दिए, पैचेस बना दिए। ओके, और अब हमने क्या करना है, इसके कंपोनेंट बनाने हैं हर पॉइंट पे, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। ओके बच्चों, तो इस तरह इसके हर एक पाथ के पॉइंट के क्या बन गए, एक्स और वाई कंपोनेंट बन गए। मीन्स के ये देखें, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट। ठीक, हाँ, एक्स कंपोनेंट क्योंकि अब ये इरेगुलर है ना, इसको करना मुश्किल है, तो एक्स कंपोनेंट का क्या होगा 90 को 0, और वाई कंपोनेंट का आंसर आएगा हमेशा इस तरह से। तो सारे पाथ में हम एक्स को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट। ठीक है ना, हाँ जी, सिंस x component is perpendicular to the gravitational force। ग्रेविटी के फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट्स वाई उसका आंसर क्या आएगा, वर्क डन क्या होगा 0 अलोंग एक्स एक्सिस इन पाथ ए बी। ओके, अलोंग एक्स एक्सिस। और अब बात कर लेते हैं वाई की। ठीक है ना बच्चों, हाँ चलें।
अलोंग वाई एक्सिस हम छोटे छोटे पाथ बनाएंगे कि जैसे हम कहते हैं कि ये डेल्टा वाई वन, डेल्टा वाई टू, सो ऑन, आखिरी को डेल्टा वाई एन नंबर ऑफ है ना इनडेफिनाइट एसएल पाथ बना दिए हमने, ठीक है। हाँ, तो टोटल वर्क डन हुआ ए से बी का एम जी, अब क्योंकि वाई में कोस 90 होता है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो वो माइनस आ गया पहले, याद रखिएगा। यहाँ आप प्रॉपर कर लेते हैं अच्छे तरीके से, एफ एस कोस थीटा एंगल क्योंकि 90 है लॉन्ग वाई के, माइनस एम जी, और एच की जगह हम लगाएंगे डेल्टा वाई वन, डेल्टा वाई टू, सो ऑन डेल्टा वाई एन। ये सारे किसके इक्वल हैं? टोटल हाइट एच के इक्वल है, ठीक है बेटे। तो ये बना माइनस का एम जी एच। तो ये देखें इसका आंसर भी क्या आया? माइनस एम जी एच। तो हमारे तीनों पाथ का आंसर क्या आया बेटे? सेम आया। तो आप बता सकते हैं वर्क डन थ्रू ए डी बी, वर्क डन थ्रू ए सी बी और वर्क डन थ्रू ए बी, तीनों क्या हैं? सेम है। जिससे पता चला कि वर्क डन हैंस प्रूव कि वर्क डन क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट है। किसमें? कंजर्वेटिव फील्ड में जी। तो बेटे हमारा रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट हमारा ये आया कि वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट। ओके, ये हमारा रिजल्ट आया। जो हमने तीनों का आंसर सेम है ना, हमने कहा पाथ हमने डिफरेंट लिए, तीनों का आंसर सेम आया, जिसे पता चला वर्क डन पाथ का इंडिपेंडेंट है ग्रेविटेशनल फील्ड में। ओके, अब हमारा आता है कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है। बेटे ऐसी फील्ड, a field in which work done is path independent, path independent वो फील्ड क्या कहलाएगी? कंजर्वेटिव फील्ड। ओके बेटे। हाँ, तो अब यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज हैं हमारे पास। जैसे मैंने आपको सबसे पहले कंजर्वेटिव फील्ड बताई क्या होती है। अर्थ के गिर्द की जगह जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आए तो वो उस पर फोर्स लगाए, वो फील्ड क्या की जगह क्या कहलाएगी? ग्रेविटेशनल फील्ड। और उस पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आपका वर्क डन दो तरह का है, एक है पॉजिटिव, एक है बच्चों नेगेटिव, ठीक है बच्चों। हाँ, पॉजिटिव कब होगा? व्हेन डिस्प्लेसमेंट, जब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी, वर्क डन आपका पॉजिटिव, ठीक है। और अगर आप ऑपोजिट जाएगा, क्या? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन, अगर ये ऑपोजिट हुई तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पर ऑपोजिट था ना, क्योंकि मूविंग अपवर्ड है, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो ये अगेंस्ट गया, तो हमने माइनस एम जी एच निकाला, ठीक है बेटे। हाँ, तो ये एमसीक्यूज। फिर बेटे दो तरह की फोर्सेस होती हैं, कौन कौन सी? एक है बेटे कंजर्वेटिव फोर्स, एक आ जाती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे अभी ये जो अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारी कंजर्वेटिव है। आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्या है? कंजर्वेटिव है, ठीक है ना बेटे। हाँ, याद रखिएगा, ये हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। और नॉन कंजर्वेटिव में और भी है, आपके बुक में टेबल है, आप कर सकते हैं। नॉन कंजर्वेटिव कौन कौन सी होती है? फ्रिक्शन की फोर्स,
ओके बेटे। हाँ, इसी तरह बेटा अब ये फ्रिक्शन की फोर्स कैसे नॉन कंजर्वेटिव है। बेटे देखिए, अब वर्क डन आपका आ रहा है ना हॉरिजॉन्टल, जैसे ये था। अब अगर आपका जो पाथ है वो क्या होगा, स्मूथ होगा, सड़क नई बनी है, साफ़ है, तो फ्रिक्शन कम होगी, ठीक है। और अगर ख़राब है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है ना। रफ सरफेस ऑफर मोर फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस ऑफर लेस फ्रिक्शन। तो ये किस पे डिपेंड करती है, पाथ फॉरवर्ड पे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके बेटे। हाँ जी, तो ऐसी फोर्सेस जिनकी वैल्यू चेंज होती हो वो क्या कहलाती हैं, नॉन कंजर्वेटिव। जिनकी ना चेंज हो वो क्या कहलाएंगी, कंजर्वेटिव। ओके। हाँ, तो बेटा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।